हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं। ठीक है, हमने एक वीडियो में बात किया था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, और अब इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं। ठीक है, तो इसको लेके अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इनके क्या क्या मान्यताएं हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और हो सके और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं, कि किन किन मान्यताओं के आधार पर यह नियम कार्य करेगा। तो सबसे पहले है, एक नंबर में वो है उपभोग की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। मतलब क्या है, उपभोग की प्रक्रिया को हम लोग जारी कैसे रखेंगे, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि हम लोग किसी भी चीज़ का अगर हम उपभोग कर रहे हैं तो उसका हमको पूरी तरह से उपभोग करना चाहिए, उसको हमको आधा अधूरा में छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं तो उसका हमको शुरू से लास्ट तक, मतलब जब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलती है उस वस्तु से, तब तक हमको उसका उपभोग करना चाहिए। तभी इस नियम कार्य करेगा। इस नियम क्या मतलब, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कार्य करेगा। ठीक है, कि हमको क्या करना चाहिए, किसी भी चीज़ का अगर हम उपभोग कर रहे हैं तो जब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलती है तो तब तक हमको उसका उपभोग करते रहना है। तो ये हुआ हम लोग का पहला पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता के मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा हो उस समय उसका मानसिक स्थिति चेंज नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कि किसी चीज़ का उपभोग कर रहा है, उसके बाद तुरंत उसके दिमाग में आया कि हमको ये चीज़ उपभोग करना है, इसको छोड़ देते हैं, ये चीज़ का इस्तेमाल किए, मतलब इस चीज़ को हमको उपभोग करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर क्या होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कार्य नहीं करता है। तो क्या होता है कि उपभोक्ता को क्या करना चाहिए, अपना मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उसको एक ही, मतलब जो चीज़ वो उपभोग कर रहा है वही उसको उपभोग करने के बाद उसको अपना संतुष्ट करना चाहिए। तो यही इस पे इसका नियम कार्य करेगा। तो हम लोग अब बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि वस्तु की सभी इकाई, मात्रा एवं गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि किसी भी वस्तु का अगर हम उपभोग कर रहे हैं तो उसकी जो मात्रा होती है वो जितना आकार, मतलब जितना बड़ा होती है, या फिर जिसका जो इसका गुण होता है, मतलब किसी रसगुल्ले का हम लोग उपभोग कर रहे हैं तो उसका हमको क्या करना चाहिए, मात्रा क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इतना बड़ा दे देगा यार, और उसका जो गुण होता है वो खट्टा दे देगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। हमको सेम सेम रहना चाहिए, उसका मात्रा भी सेम रहना चाहिए, एक मतलब वस्तु की इकाई की मात्रा भी सेम होनी चाहिए, और वस्तु की जो गुण होती है उसको वो भी हम लोग का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी ये नियम कार्य करेगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कार्य करेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट ये है कि उपभोक्ता के आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये किस तरह, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। तो ये इस तरह आधारित है कि किसी भी उपभोक्ता का आय परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब उसका आय परिवर्तन होगा तो उसके इच्छा भी बहुत सारे बढ़ जाएंगे। अगर उसका आय सीमित रहेगा, कि इतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा, तो उसके अतिरिक्त ही वो क्या करेगा, अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा। अगर उसका आय को हम लोग बढ़ा देंगे तो वो अलग अलग चीज़ों की डिमांड करेगा, मांग करेगा, जो इस नियम पर आधारित नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या, चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर की पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि उपभोक्ता का फैशन, रुचि, आदत क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और ये किस तरह इस पर आधारित है वो हम लोग समझते हैं कि किसी भी उपभोक्ता का फैशन, रुचि और क्या बोलते हैं, आदत समान रहनी चाहिए। समान रहनी चाहिए मतलब क्या, उसका फैशन अलग नहीं होना चाहिए, उसका आदत क्या होनी नहीं चाहिए, आदत चेंज नहीं होना चाहिए, उसका रुचि भी चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर आप फैशन का शौक करते हो तो वो फैशन आपको ज़्यादा, मतलब चेंज नहीं करनी है, जो है उस पर ही रहनी है।
पर यह मुमकिन तो नहीं है यार, बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, तो आप भी अब डेवलप हो रही हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहोगे, मतलब अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, अलग अलग फैशन के आते हैं, तो आप फैशन को अपनाओगे ही। तो पर ये कहता है कि फैशन भी चेंज नहीं होना चाहिए और रुचि भी चेंज नहीं होना चाहिए, पर ये मुमकिन नहीं ना है कि आपका रुचि चेंज नहीं होगा। आपका रुचि अलग अलग चीज़ों पर आगे आने वाले समय में बदलती रहती है और बदलेगी ही, ठीक है। और एक बात है आदत, आदत भी बोल रहा है कि आपका सेम रहना चाहिए, मतलब कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पर भविष्य में आपका आदत चेंज नहीं होगा, ऑफकोर्स चेंज होगा मेरे दोस्त। तो क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता का फैशन, आदत, रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कार्य होगा। हमको ये लिखना है, हमको उस सब के बारे में नहीं लिखना है, जो बोला है उसको ही हमको लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता के ऊपर हमने चर्चा की। तो ऐसे ही आगे हम लोग अलग अलग वीडियो पे अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो और यहाँ तक आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ऐसे ही हम लोग मिलेंगे अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।